एक था सनकीलाल। बड़ा बंगला और व्यापार उसे विरासत में मिले थे। धन संपत्ति की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सनक और अजीबोगरीब हरकतों के कारण कोई भी उसके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाता। उसके घर में भी केवल वे ही नौकर टिक पाते थे जिन्हें उसकी आदत पता थी, बाकी आते जाते रहते थे। एक दिन वह एक व्यापारी को अपने घर खाने पर बुलाता है। उस व्यापारी को उसके सनकी मिजाज का पता नहीं था। सनकीलाल ने नौकरों को स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए कहा। व्यापारी के आने पर, आओ आओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। आपका बंगला बहुत बड़ा और सुंदर है। दोनों सोफे पर बैठकर कई बातें करते हैं। मालिक, खाना तैयार है। चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अपना पूरा बंगला दिखाऊंगा। खाने की मेज स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थी। नौकर खाना परोसता है। वाह, ये पुलाव तो बहुत स्वादिष्ट है। सनकीलाल जी, आप क्यों नहीं खा रहे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह एक चम्मच में पुलाव लेकर अपनी नाक के पास ले जाकर आंख बंद करके उसकी खुशबू सूंघकर उसे दूसरी खाली प्लेट में फेंक देता है। वह ऐसा कई बार करता है। अब ये आप क्या कर रहे हैं? पुलाव खाने की बजाय सूंघ क्यों रहे हैं? जनाब, मेरा पेट तो सुनकर ही भर जाता है। वह जोर से डकार लेता है और पेट पर हाथ फेरता है। अजीब आदमी है, भला खाने की खुशबू से किसका पेट भरता है? पूरा पुलाव फेंक दिया। पेट पूरा भर गया है, चलो थोड़ा घूम आते हैं। वह व्यापारी को अपना बंगला दिखाकर बगीचे में ले जाता है। आहा, मौसम कितना सुहावना हो गया है। तभी अचानक सनकीलाल जोर से चिल्लाता है, अरे कहाँ मर गए सारे, जल्दी आओ। दो नौकर भाग कर आते हैं। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कब से बुला रहा हूँ। मालिक, मैं सफाई कर रहा था। मालिक, मैं रसोई में था। वो देखो उस तितली को, कब से फूलों का रस चूस रही है? जाओ उसे अभी पकड़ कर लाओ। दोनों नौकर एक दूसरे को देखते हैं। अब देख क्या रहे हो, पकड़ो उसे। अगर 5 मिनट में तुम ये तितली नहीं पकड़ पाए तो तुम्हें पूरी रात यहाँ मच्छरों का मेहमान बनकर रहना पड़ेगा, समझ लो। दोनों नौकर तितली के पीछे भागते हैं, पर उसे पकड़ना तो दूर, छू भी नहीं पाते। वह एक फूल से दूसरे फूल पर झट से उड़ जाती। निकम्मो, 5 मिनट पूरे हो गए हैं? तुम दोनों बित्ते भर की तितली नहीं पकड़ पाए। हटो, मैं पकड़ता हूँ, छोड़ो। सनकीलाल तितली को पकड़ने उसके पास जाता है तो वह उड़कर दूसरे फूल पर पहुंच जाती है। वह वहां जाता है तो वह फिर उड़ जाती है और इस चक्कर में सनकीलाल फूलों की क्यारियों पर धड़ाम से गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? सनकीलाल जी, आप बहुत अजीब इंसान हैं। कहकर चला जाता है। हाय, बड़ा दर्द है। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाता है तो वह बहुत जोर से चिल्लाता है, हाय, एक तितली ने मेरा क्या हाल कर दिया। हड्डियां अकड़ गई हैं, हाथ पैरों और पीठ पर गर्म कपड़े से सिकाई करवा लीजिए और ये दवाइयां खाइए। दवाई? एक नौकर सनकीलाल की पीठ की सिकाई करता है। अरे धीरे कर, चलाएगा क्या? वह धीरे करने लगता है। इतना धीरे नहीं, थोड़ा तेज। बेचारा नौकर कभी धीरे कभी तेज करने लगा। क्या कर रहे हो? तुमने मेरा दर्द और बढ़ा दिया। आई, जाओ यहाँ से, किसी और को तो भेजो। दूसरा नौकर सिकाई करने लगता है। हाय, पूरा हाथ जला दिया। इस चक्कर में उसके कई नौकर काम छोड़कर चले गए। ठीक होने पर वह नए नौकरों को रखने के लिए कई आदमियों का इंटरव्यू लेता है। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है?
जल गया था उसी का निशान है। इसका मतलब तुम रसोई का काम नहीं कर सकते, तुम जा सकते हो। मैले कपड़े पहने दूसरा आदमी आता है। तुम अपने दांतों को कैसे साफ करते हो? दंत मंजन से। तुमने अपने कपड़े कब से नहीं धोए? वो सनकीलाल उसे बाहर जाने का इशारा कर देता है। देखा, पगार बढ़ाने के बावजूद कोई ढंग का आदमी नहीं मिल रहा। बाकियों को जाकर कहो कि कल आए, अब मैं थक चुका हूं। इस तरह तो मालिक किसी को नहीं रख पाएंगे, मैं अकेले कब तक इन्हें झेलूंगा। बाहर जाकर वह सबको कल आने के लिए कहता है। तभी एक पतला दुबला आदमी उसके पास आता है। भाई, मुझे काम की सख्त जरूरत है, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, तुम कुछ मदद कर दो। जब मालिक तुमसे कुछ पूछे कोई जवाब मत देना, चाहे दिन को रात कहे या सूरज को चांद, चुपचाप हाँ में हाँ मिलाते रहना। जवाब देने वालों को वो काम पर नहीं रखते। अगले दिन। तुम पहले कहाँ काम करते थे? एक सेठ के यहाँ। तुम अपनी ये चप्पल कब से इस्तेमाल कर रहे हो? आदमी चुप रहता है। तुम दिन में कितनी बार नहाते हो? मुझे गूंगा आदमी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मोती को लेकर आओ। नौकर मोती को लाता है। देखो, आजकल मेरे बंगले की चौकीदारी ये कर रहा है। अगर तुम दौड़ में से हरा दो तो वो काम तुम्हें मिल सकता है। आदमी हैरान होकर देखता रह जाता है। क्या हुआ? जी मैं तैयार हूँ, पर तैयारी के लिए कुछ दिन दीजिए। 10 दिन। 10 दिन बाद मोती और आदमी की दौड़ प्रतियोगिता होती है। ये मरियल सा आदमी चौकीदार तो क्या सब्जी तक नहीं काट सकता। तुम तैयार हो? आदमी हाँ में सिर हिलाता है। नौकर एक कपड़ा नीचे करता है। मोती और आदमी दोनों दौड़ने लगते हैं। कुत्ता तेजी से दौड़ता है। आदमी कुछ पीछे रह जाता है। वह पेट पकड़कर आगे की ओर झुककर पूरी ताकत से तेज भागने लगता है। दौड़ते हुए कुत्ते से आगे निकलकर कभी दाएं तो कभी बाएं होने लगा, ताकि कुत्ता उससे आगे न निकल सके। कुत्ते को गुस्सा आ जाता है और वह आदमी के बिल्कुल पास पहुंचकर उसे सूंघने लगता है और फिर जोर से भौंकते हुए उसकी तरफ उछलने लगा। तभी अचानक आदमी अपनी जेब से एक बोटी निकालकर कुत्ते की ओर फेंक देता है। बोटी देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी और यहाँ वहाँ देखकर पूंछ हिलाते हुए उसे खाने के लिए वहीं बैठ जाता है और आदमी तेज दौड़कर प्रतियोगिता जीत जाता है। ये मोती किसी काम का नहीं। एक मरियल से आदमी को नहीं हरा पाया तो चौकीदारी क्या खाक करेगा? इसे किसी जंगल में छोड़ आओ। कुत्ता सनकीलाल के पास जाकर जोर से भौंकने लगता है। मालिक, मैंने दौड़ में मोती को हरा दिया। तुम धोखे से जीते हो। तुमने मोती को हराया नहीं, बल्कि बोटी फेंककर उस बेचारे को लालच में फंसा दिया। तो मोती की भी गलती है, वो बोटी देखकर सब भूल गया। आप सोचिए, अगर कभी कोई चोर इसे कोई बोटी या कुछ खाने को दे दे तो ये क्या चौकीदारी करेगा? चलो चलो तुम जाओ यहाँ से, बड़े चालाक हो। मालिक को क्या बुद्धू समझा है? मैं क्यों बुद्धू समझूंगा? बुद्धू को बुद्धू नहीं तो और क्या समझोगे? तुम निकलो यहाँ से। आदमी समझ गया कि वह उसे नौकरी नहीं देने वाला। धोखा तो आपने भी किया है। मैंने कौन सा धोखा किया है? आप इंसान और जानवर को एक समान कैसे समझ सकते हैं? दोनों अलग अलग तरह के प्राणी हैं। क्या मोती वो कर पाया जो मैंने किया? तुम्हें काम चाहिए ना, तो मेरे एक सवाल का जवाब ठीक ठीक दो। ये आसमान कितना बड़ा है? आदमी सोचने लगता है। बताओ बताओ। आसमान उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जितना बड़ा है। सनकीलाल को जवाब समझ नहीं आया। फिर वह अपने नौकर की ओर देखता है। वह हंस रहा था। लगता है इसे जवाब समझ आ गया। अगर मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आया तो ये दोनों मुझे मूर्ख समझेंगे।
तुम आदमी समझदार हो पर बोलते ज्यादा हो। मुझे जवाब देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कल से मुंह बंद करके काम पर आ जाना, ठीक है? सुनकर आदमी खुश हो जाता है।